नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट है। ओके, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पार्ट ऑफ स्पीच जो कि ग्रामर में सबसे बेसिक पार्ट माना जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज आती है? सबसे पहले बात आती है नाउन। क्या? नाउन। सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो आती है प्रोनाउन। ओके, अगर हम हिंदी में बात करें तो नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। और प्रोनाउन को कहते हैं हम सर्वनाम। आज से हमने ये शुरू करा है इंग्लिश का जो ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर में सारी चीजों को कवर करेंगे वन बाय वन, एक एक टॉपिक को। डेली आपकी एक वीडियो आएगी इंग्लिश से रिलेटेड और आप उसे सही तरीके से कर सकते हैं, आप अपनी ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, थर्ड चीज आती है जो इसमें, वो है थर्ड टॉपिक एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। और फोर्थ नंबर पे ही हम देखते हैं वर्ब। ओके, वर्ब के बिना कुछ भी ग्रामर में आ ही नहीं सकता, जिसे हम कहते हैं क्रिया। सिक्स नंबर पे हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? हम क्रिया विशेषण को, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। और सिक्स नंबर पे हम जो देखते हैं वो आता है कंजक्शन। कंजक्शन जिसे हम कहते हैं संयोजक, जो कनेक्ट करने का काम करता है दो सेंटेंसेस को, या दो हम देखें जो वाक्य होते हैं उनको। उसके बाद में प्रीपोजिशंस, जिसे हम कहते हैं संबंध सूचक, जो रिलेशन कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच। एंड एट नंबर पे आता है इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विस्मय सूचक। ओके, तो ग्रामर में ये 8 चीज आती है इंग्लिश में, जहां से इंग्लिश की शुरुआत होती है बिल्कुल ग्रामर की। एकदम हम स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ओके, अगर आपको जीरो तक भी नहीं आता इंग्लिश में तो वहां से शुरू करेंगे ग्रामर को हम, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, इससे भी पहले अगर कोई इंग्लिश के बेसिक फैक्ट्स को जाने तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं और अल्फाबेट कितने होते हैं। अल्फाबेट ज्यादातर जो लोग आंसर देते हैं वो दोनों को एक ही चीज समझ के बैठ जाते हैं और कहते हैं 26 जो है वो अल्फाबेट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्फाबेट कितने होते हैं? ये होते हैं हमारा ओनली 1। ओके, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा है अक्षर होते हैं, अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, उसी प्रकार से लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं। ओके, और इनका जो ग्रुप होता है लेटर्स का, उसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। और लेटर से मिलकर बाद में क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। लेटर से मिलकर बनता है वर्ड, वर्ड से मिलकर क्या बनता है फिर? सेंटेंस। और सेंटेंसेस से मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ से मिलकर बनती है स्टोरी। स्टोरी से मिलकर क्या बनती है? एक जो हम देखते हैं वो बनती है बुक। और बुक से मिलकर बनती है लाइब्रेरी। तो इस तरीके से इंग्लिश का ये हम देखते हैं। सबसे पहली जो छोटी इकाई है वो क्या है? लेटर, एक अक्षर। ओके, इंग्लिश में जैसे ABCD से लेकर आप A to Z तक जो जानते हैं वो 26 हमारे लेटर्स होते हैं। और इन लेटर से मिलकर जो इनका ग्रुप है उसको हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। और जो इसमें हमारे देखते हैं लेटर का जो सबसे छोटा भाग होता है लेटर से जो मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं वर्ड। जैसे हम नॉर्मल कोई भी 3 वर्ड लें, जैसे हमने लिया ये वर्ड है, अपने आप में ही एक वर्ड है जिसका मतलब है अक्षर। कोई भी दो जो अक्षर है उनको मिलाकर हम एक जैसे THE, ये 3 हमने लेटर मिलाए तो एक बना क्या? शब्द दा। ओके, उसी तरीके से जो फिर वर्ड को मिला के क्या बनता है? एक सेंटेंसेस बनता है। सेंटेंस, ओके, वर्ड के समूह। फिर उसके बाद में सेंटेंस एक पैराग्राफ,
पैराग्राफ से स्टोरी, और स्टोरी से मिलकर एक बुक बनती है, बुक से मिलकर एक लाइब्रेरी का रूप दे दिया जाता है। अगर हम बात करें इंग्लिश के फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश जो हम देखें अगर हम, तो वो कौन है हमारे, वो हमारे को देखने मिलते हैं जेफरी। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि यहां से एकदम इंग्लिश की शुरुआत देखने मिलती है। और जो फादर ऑफ इंग्लिश है वो कौन है हमारे? जेफरी चौसर। ओके, क्या नाम है उनका? जेफरी चौसर। जेफरी चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश कहते हैं, और इसके साथ में विलियम शेक्सपियर को ही माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश। विलियम शेक्सपियर, जिसे कि फादर ऑफ इंग्लिश पोयम कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये बेसिक चीजें जो हमारे को देखने को मिलती है इसमें सबसे पहले। अब बात करेंगे इसमें से हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं क्या? नाउन। जो सबसे पहला टॉपिक है आज हम उसे कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसको हम कहते हैं नाउन। अब नाउन है क्या? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज अ वर्ड noun is a word which is used as the name of a person, okay, person, and place, a thing, an action, quality और states। Okay, so it is a definition of noun. Noun is a word which is used as the name of a person, a place, a thing, an action, quality और status। ये हम देखते हैं जो है हमारे को नाउन की डेफिनेशन देखने मिलती है। Like example, name of person, name of person Rohit, Mohit, Ayush, Nidhi, etc. These all are the names. Okay, name of a person. Next, प्लेस की बात करें अगर हम, नेम ऑफ प्लेस, लाइक सर्कस, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, दिल्ली, एक्सेट्रा। दीज आर द नेम ऑफ प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन की बात करें अगर हम, सो देयर इज लाइक चॉइस, वर्क, ओके, चॉइस, वर्क, दीज आर द लाइक नेम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, name of thing, name of thing is like pen, chair, book, slate, board, etc. These are the like name of thing, वस्तु हो गए नाम। नेक्स्ट इज नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ
quality. Name of quality means like truth, silence, honesty, clever. These are all the like name of qualities. Next, situation. Name of situation like sleep, death. These are the like name of states. So we can call it the name of person, name of place, name of action, name of things, name of quality, name of state. These all things include in only noun. So noun definition is clearly you can understand easily these thoughts. Like noun is a word which is used for name, a person, place, a thing, and action and quality. Okay, so these all things include in noun. Okay, and after that we can proceed this topic with the noun, how to find a noun. Okay, like we know how many types and noun. Firstly we will do like the noun kinds. The noun kinds. Okay, noun, how many types of nouns? So first thing is proper noun. Second one is common noun. And third one is collective noun. Fourth one, material noun. And fifth one is abstract noun. Okay, so firstly we will do what is the proper noun and how we can find there is a proper noun or not. Okay, so first thing is that proper noun like in Hindi व्यक्तिवाचक संज्ञा. First noun is व्यक्तिवाचक संज्ञा. Okay. So in proper noun, the name given to particular person, place or thing. The name given to a particular person, place, thing. Okay, particular person, thing or name, so we can call it the proper noun. Like example, first example of proper noun is Madhu was born on Tuesday. Madhu was born on Tuesday. There is proper noun like Madhu. It is a name, particular name, and it is a weekday's name like Tuesday. These all are the proper noun in this sentence. Like Delhi is the capital. Delhi is the capital of India.
India and Delhi. These all the like particular name of the place. And third example is that the Gita is a sacred book. The Bhagavad Gita is a particular book of religious. Okay, so that's why Gita is a particular book name. So that is proper noun in this sentence. If we will go another noun, common noun. Common noun means जातिवाचक संज्ञा. Okay, जातिवाचक संज्ञा. A common noun is a name shared in common by everyone of the same class. A common noun is a name shared in common by everyone of same class. Okay, that is the definition. Common noun, like a common noun is a name shared in common by everyone of the same class. It is the common noun. We have many examples for that, like boys play in the field. So there is, like in this sentence, boys denote to all community of boys, not only about only one boy. We are talking about boys. Okay, so that is the common noun. Means there is, अगर हम समझे तो जिसमें एक पूरी जाति का बोध होता है. यहाँ पे सभी लड़कों की बात की गई है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में. That's why there is a common noun. Another example, Sharda has read many books. Sharda has read many books. So we are talking about the books. सिर्फ एक बुक की बात नहीं करी गई है, एक स्पेशल सब्जेक्ट की बात नहीं करी गई है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ या साइंस. ओके, तो यहाँ पे सभी बुकों की बात की गई है, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन हमारे को देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन. Collective noun. A collective noun is the name given to a number of things taken as whole group. जिसमें पूरे ग्रुप की बात करी जाए या कलेक्शन की बात करी जाए तो वहां कौन सा नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन. ओके, लाइक टीम. एग्जाम्पल, आवर टीम. Our team won the match. अब यहाँ पे बात करें, टीम जो है वो पूरे समूह को दिखा रही है, तो यहाँ पे कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन. अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली. तो यहाँ पे आर्मी जो है एक पर्सन को नहीं दिखा रही, आर्मी में पूरी सेना को दर्शाया गया, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा नाउन आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन. ओके,
सेम क्लास के अंदर सभी बच्चों को दिखाया जा रहा है एक क्लास की कक्षा के बारे में। उसी तरीके अगर हम बात करें क्राउड में सभी के बारे में बात हो रही है, ना कि किसी एक पर्सन के बारे में स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट बात करें फोर्थ नाउन की। फोर्थ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स जहां पे हम मटेरियल के बारे में बात करें किसी भी, देखिए मटेरियल नाउन इज कॉल्ड material noun is the word used for the substance of which things are made। जहाँ पे गोल्ड की बात आ जाए, कॉपर की बात आ जाए, जो भी कोई धातु है, मेटल है, वो मिलकर बनता है तो उसे हम मटेरियल नाउन के रूप में रखते हैं। एग्जांपल कॉपर जो तांबा होता है, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। यहाँ पे कौन सा है? कॉपर जो है एक मेटेरियल है। माई रिंग इज मेड, माई रिंग, नेकलेस एक्सेट्रा मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड की बात आ गई तो यहाँ पे क्या है? मेटेरियल नाउन है। ब्रास के कलर की बात आ रही है, ब्रास इज येलो। यहाँ पे ब्रास जो है एक मेटल है। इस तरीके से जहां पे मटेरियल की बात आएगी तो वहां पे हमारे पता लग जाता है मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहां फीलिंग्स की बात आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड used for an action, state or quality, state or quality, like beauty, laughter, poverty। Example, beauty is only a 9-day wonder। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना सबसे अच्छी दवाई होती है अगर हम खुश रहते हैं तो। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। पॉवर्टी is the greatest curse। These are the example of abstract noun। अगर हम नाउन को इसके अलावा दो भागों में बांटें तो नाउन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर कहें तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में ही बांट दिया जाता है। काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे काउंटेबल की बात करें पेन, बुक, चेयर एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल में शुगर है, मिल्क है, टी है, जिन्हें हम अनकाउंट कर सकते हैं, मतलब काउंट नहीं कर सकते। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे हम इन दो भागों में भी बांट देते हैं। 1, 2 स्लेट्स, 3 गर्ल्स, 5 स्टार्स, इन्हें हम क्या है काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में बटर, ऑयल, इंक, जो भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें काउंट। इसके अलावा हम नंबर के आधार पर भी बांट लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल जो है। इस तरीके से हमारे को नाउन देखने को मिलते हैं। नाउन के प्रकार 5 हमने जो है इसके देखे। नाउन के प्रॉपर नाउन हो गया, इसके अलावा कलेक्टिव नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार नाउन के देखे। नाउन होता क्या है वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी।
बेसिक से शुरू करा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सबसे पहले। और कल जो अगली वीडियो आएगी आपकी, वो आएगी किसके ऊपर? वो आएगी प्रोनाउन के ऊपर। तो मैं डेली आपको एक वीडियो डालूंगा ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश की। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, ग्रामर को सही तरीके से मेंटेन करना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना। बिल्कुल जीरो से शुरू है, चाहे वो सेकंड क्लास का स्टूडेंट है, चाहे फिर कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है, जिसको भी अगर इंग्लिश शुरू करनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से, वो जो सोच रहा है कि हाँ मुझे इंग्लिश की तैयारी करनी पर कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं लेके आऊँ आपके लिए सारी वीडियोस। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको सारी वीडियोस दिखाई दे सकें। ओके, तो थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।